हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस के स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। और यहाँ पर क्लास 10th विद्युत की सवालें ले हैं। जी हाँ, जस्ट सेकंड के अंदर आप लोग देखिएगा, सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। जस्ट सेकंड के अंदर आपको सोल्यूशन करना रहेगा, क्योंकि बोर्ड में ये सब सवालें 7-7 अंक की आपके बोर्ड परीक्षाओं में आ जाती हैं और आप इसको करके नहीं आते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10 साइंस विद्युत का जो प्रश्न आ जाता है, वहाँ पे प्रतिरोध निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए फिगर कुछ इस प्रकार से दे दिया जाता है और आप लोग सवालों को छोड़ के चले आएंगे। तो मैं इसका कुल मिला के 25 पार्ट ले आने वाला हूं। हर एक पार्ट में अलग अलग प्रश्न रहेंगे और वही प्रश्न रहेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है और आएंगे, गारंटी है, ठीक है ना। क्योंकि यही प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों ऐसे प्रश्न आते हैं और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। ये हमारा 2012 GN के पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया गया है, दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए। दिए गए चित्र में एक यहाँ पे प्यारा सा आपके लिए फिगर बना दिया है। फिर ये दे दिया, पहला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, दूसरा परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, तीसरा 2 ओम प्रतिरोध वाले चालकों के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। कितने, पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट टारगेट प्रतिरोध। पहले तुल्य प्रतिरोध दो प्रकार के होते हैं, एक समांतर क्रम संयोजन, एक श्रेणी क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, यहाँ पे देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जब सिरों का सिरों से अतिव्यापन होगा, यानी कि देखिए जब इसका सिरा, इसका पहला सिरा इससे जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा, इस प्रतिरोध का सिरा और इस प्रतिरोध का इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन सा क्रम, तो इसको हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम वाले प्रतिरोध। समांतर क्रम में क्या होता है, सभी प्रतिरोध का पहला सिरा पहले सिरे से ही जुड़ा होता है। और श्रेणी क्रम में क्या होता है, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा होता है। तो ये इतना किसमें जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। समांतर से बना लेंगे हम लोग श्रेणी और फिर तीनों को हम लोग निकाल लेंगे प्रतिरोध। तो सबसे लिखेंगे समांतर क्रम वाले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध। समांतर क्रम वाले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम वाले प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध अगर हम लोग निकालेंगे तो समांतर क्रम में कौन लगा हुआ है, 2 ओम और 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, यानी कि R1 कितना हो जाएगा, 2 ओम है, और R2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये भी हमारा 2 ओम ही है। तो कोई चीज जब समांतर क्रम में जुड़ा होता है तो 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। ओके, 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 धन 1 1/R, और 1 के कितना हो जाएगा 2, 1/R बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 1/1, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्रतिरोध, 1 हमारा ओम, यहाँ प्रतिरोध की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। यानी कि अब ये हमारा जो मेरे प्यारे बच्चों अभी तक किसमें था, समांतर क्रम में था, अब ये किसमें बन गया, कुल मिला के यहाँ के अगर हम बीच वाला इसके कर लेंगे तो यहाँ कितना आ गया 1 ओम, कितना आ गया 1 ओम। अब पुराने वाले को छोड़ देंगे। अब देखिए, अब इसका सिरा इसके सिरे से, इस वाले का सिरा इसके सिरे से और इस वाले का सिरा इसके सिरे से, तो ये कैसा प्रतिरोध हो गया, तो ये हमारा श्रेणी क्रम में। अब हम श्रेणी का निकाल लीजिए, अब हम निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने R1 R2 R3 क्यों लिया, क्योंकि ये मान लीजिए ये R1 हो गया और ये जो निकला है ये हमारा R2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा R3 हो गया, यानी कि ये जो आया है इसको क्या मान लेंगे हम लोग, इसको हम लोग R2 मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देंगे R1 1 ओम धन R2 1 ओम, R3 कितना है 3 ओम, बराबर कुल कितना आ गया हमारा 5 ओम आ गया, यानी तुल्य प्रतिरोध कितना मिल गया 5 मिल गया। पहले का आंसर कितना मिल गया, तुल्य प्रतिरोध हमारा 5 हो गया। फिर है
परिपथ में प्रवाहित धारा की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए विभवांतर कितना दे रखा है, ये विभवांतर दे रखा है 10 वोल्ट, विभवांतर कितना दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है। तुल्य प्रतिरोध मैंने यहाँ पे अभी कितना निकाल लिया 5 ओम दे दिया, और विभवांतर हमारा कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है, तो हमें यहाँ पे धारा निकल जाएगा, यानी कि दूसरा हमारा है परिपथ में धारा, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा V/R। V की वैल्यू 10 वोल्ट और प्रतिरोध कितना दिया है 5 ओम, कितना दिया है 5 ओम। यह हमारा कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 2 एम्पियर। परिपथ में प्रवाहित धारा कितना मिल गया हमारा 2 एम्पियर मिल गया। अब यहाँ पे दिया है हमारा कि 3 ओम वाले चालकों के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका हमें विभवांतर निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है विभवांतर निकालना है। अब ये बताइए यहाँ पे हमारा प्रतिरोध कितना दिया है 3 ओम दिया है, और धारा कितनी मिल गई हम लोग अभी निकाल ली I बराबर 2 एम्पियर निकाल लिया। हाँ, तो यहाँ पे हमारा विभवांतर आ जाएगा कि नहीं, कितने ओम वाले 3 ओम वाले के लिए, यानी कि V बराबर क्या हो जाएगा I और R हो जाएगा। I की वैल्यू 2, R की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि 6। तो 3 ओम प्रतिरोध वाले के लिए हमारा विभवांतर कितना मिल गया 6 मिल गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉल्व करने का अलग ही आपको टेक्निक वहां पे लिख के आना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तीसरा 3 ओम प्रतिरोध वाले चालकों के सिरों का विभवांतर, 3 ओम वाले प्रतिरोध के चालकों का विभवांतर निकालना है। तो 3 ओम वाले के लिए देखिए 3 ओम वाला है, अभी आपने धारा कितना निकाल लिया, धारा मैंने यहाँ पे निकाल लिया है 2 एम्पियर। और यहाँ पे दिया है हमारा 2 एम्पियर निकाल लिए। धारा कितनी मैंने निकाल लिया 2 एम्पियर निकाल लिया। प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध यानी कि R की वैल्यू दिया है यहाँ पे 3 ओम दिया है। हमें क्या निकालना है विभवांतर निकालना, जो अभी ऊपर मैंने निकाला, यानी कि V की वैल्यू। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R होता है। I की वैल्यू कितनी है 2, R की वैल्यू 3, यानी 2 3 कितना हो जाएगा 6, और यही आपकी क्या हो जाएगा 6 वोल्ट, और यही क्या है आपका आंसर। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, और आप कमेंट कीजिए, नहीं समझा तो फिर आपको इसी भी आपको 25 पार्ट ले आएंगे, और हो सकेगा तो अब आओ और आपको सरल आपको करके फिर कठिन की ओर लेके चलेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। ये क्लास 10th साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड वाली, MP बोर्ड वाली, NCERT हर बोर्ड के लिए है, और इसको जरूर देखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।